नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर में हिंदी पेडागोजी कैसी आते हैं, पेपर कैसा आता है। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। और ऑप्शन सी है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। और ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट होता है। बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है संदर्भ में व्याकरण शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी है, नहीं है। और ऑप्शन बी है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। ऑप्शन सी है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। और ऑप्शन डी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होता है, तो भाई डी ऑप्शन आपका राइट है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कौन सी उपयोगिता सिद्ध होती है बच्चों को कहानी सुनाने में। ऑप्शन ए है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। ऑप्शन बी है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। और ऑप्शन सी है कहानी कहने के तरीके द्वारा। और ऑप्शन डी है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, यहाँ पर राइट होता है कहानी कहने के तरीके द्वारा। ठीक है, बच्चों को क्या मिलती है, सीख मिलती है। अगला प्रश्न है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन ए है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन बी है नियमित रूप से किया जा रहा हो। और ऑप्शन सी है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जा रहा हो। और ऑप्शन डी है लड़के लड़कियों का अलग अलग आकलन किया जा रहा हो, अलग अलग किया जा रहा हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, नियमित रूप से आकलन किया जा रहा हो। नियमित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने सुना होना, सतत कम होता है लगातार या प्रत्येक दिन। ठीक है, व्यापक कम होता है मतलब लगातार, सतत का प्रत्येक दिन। ठीक है, तो हम लोग नियमित रूप से आकलन करेंगे। ठीक है बच्चों का। अगला प्रश्न है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ताक की आवृत्ति हुई हो। आप उससे क्या करेंगे। ऑप्शन ए है बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगे कहेंगे या कहेंगी। ऑप्शन बी है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ऑप्शन सी है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। और ऑप्शन डी है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है। ऑप्शन ए है वीडियोग्राफी। ऑप्शन बी है लिखित परीक्षा। और ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो। और ऑप्शन डी है नाटक का मंचन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, सी पार्ट राइट होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन करने का सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दिए जाएं तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ऑप्शन बी है बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना। और ऑप्शन सी है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। और ऑप्शन डी है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी राइट होता है, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ठीक है, अनुभव और चिंतन को क्या देंगे, स्थान देंगे। अगला प्रश्न, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। और ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठ लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराएं। और ऑप्शन डी है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर डी पार्ट राइट है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक को क्या करेंगे, तब तक उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है
भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ अनिवार्य है भाषा सीखने के लिए? ऑप्शन ए है विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, और ऑप्शन बी है भाषा प्रयोगशाला, और ऑप्शन सी है पारिवारिक संवाद, और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सामाजिक अंतःक्रिया। ये ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। ऑप्शन ए है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन बी है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, ऑप्शन सी है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, और ऑप्शन डी है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत रहना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, सहज अभिव्यक्ति का क्या करेंगे, अवसर देना। ठीक है, यहाँ पर देखो अवसर टैग पर मिला, अवसर प्रोत्साहन, बच्चे को हम अवसर और प्रोत्साहन आगे बढ़ाने की बात करेंगे, वहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नियमों को, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाना। ठीक है, उन्हें रट्टा नहीं मरवाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संबंध में भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऑप्शन बी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधी नहीं है, ऑप्शन सी है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, और ऑप्शन डी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट टाइप का राइट होता है, सभी भाषाई कौशल क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगला प्रश्न, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ऑप्शन बी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, और ऑप्शन सी है कहानी का अंत बदलाव देना, और ऑप्शन डी है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ठीक है, यहाँ पर सबसे नेगेटिव वाला पूछा गया था, सबसे कम वाला, तो व्याकरण की कहानी पर आधारित व्याकरण समझना ये हम लोग प्राथमिक स्तर पर नहीं करते। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, ऑप्शन बी है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, ऑप्शन डी है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ऑप्शन डी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा सीखने में शब्दकोश को बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा हो गया? यहाँ पर नेगेटिव वाला पूछा गया है, सबसे कम। ठीक है, ऑप्शन ए है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ऑप्शन बी है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, ऑप्शन सी है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, और ऑप्शन डी है किसी शब्द का अर्थ जानना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट होता है, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ठीक है, ये नहीं कि समानार्थी शब्द जानेंगे। ठीक है, सही वर्तनी को भी जानेंगे, किसी का शब्द का अर्थ, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है, नेगेटिव वही है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ऑप्शन बी है केवल विषय ही पढ़ते हैं, ऑप्शन सी है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ऑप्शन डी है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, भाषा को भी सीखते हैं जब कोई अन्य विषय पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो केवल वर्ड आ गया, केवल मात्र ही सिर्फ कंठस्थ करना, ये वर्ड आपको मिल जाए ना, तो देखो दो में केवल ही वर्ड आ गया, इसमें भी आ गया। इस प्रकार से ये तीनों गलत होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।